नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज की खबरों में भी आपको रोजाना की तरह कुछ नई खबरें दिखाएंगे जो किसी दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने, सुनने और पढ़ने को नहीं मिलेंगी। पहले एक नजर प्रमुख खबरों की हेडलाइंस पर। सरकारी विभागों में नौकरी के नाम पर चल रहा ठगी का खेल। नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से 16 लाख रुपए की ठगी। पैसे मांगने पर मिली धमकी, पीड़ित ने दर्ज कराया मुकदमा। शादी में गए व्यक्ति की मोटरसाइकिल उड़ा ले गए चोर। महिला ने पति के विरुद्ध दर्ज कराई प्रताड़ना और मारपीट की रिपोर्ट। कलेक्टर के औचक निरीक्षण से बहरोड में मची खलबली। विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण, अन्नपूर्णा रसोई में खाना भी खाया। एक और मुकदमा हुआ दर्ज, अपमानित करने और मारपीट का आरोप। गोपालपुरा रोड पर ई रिक्शा की बैटरी फटी, चालक हुआ जख्मी। धूमधाम से मनाया मनसा माता का 8वां वार्षिक उत्सव। केसवाना में चिकित्सा शिविर, कुल 670 मरीजों की हुई जांच। ट्रांसफार्मर से उठी आग की लपटें, दहशत में आए लोग। शहर के नगरपालिका तिराहे पर हुई घटना, मची अफरा तफरी। पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को दबोचा, देसी कट्टा जब्त। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं खबर विस्तार से। पहली खबर युवक के साथ हुई ठगी की। एक व्यक्ति ने आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जेएलओ भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन कराने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने कोटपुतली थाने में मुकदमा दर्ज कराकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से सरकारी विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर खेल चल रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें पीड़ितों को फर्जी नियुक्ति पत्र और अन्य दस्तावेज थमाकर रकम ऐंठ ली जाती है। अब इस ताजा मामले की बात करें तो कोटपुतली के दादुका गांव के अनुसूचित जनजाति का एक युवक जयपुर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वहां उसके पिता का रेस्टोरेंट भी है, जहां श्री माधोपुर का रहने वाला व्यक्ति नितिन कुमार खाना खाने आता था। इसी बीच युवक और नितिन के बीच वार्तालाप शुरू हुई तो नितिन ने खुद को राजस्थान विधानसभा में कार्यरत होना बताते हुए सरकार और विधानसभा में उच्चाधिकारियों से अपनी अच्छी जान पहचान और पहुंच होने की बात कही। धीरे धीरे उसने युवक को झांसे में ले लिया और कहा कि वह आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जेएलओ भर्ती परीक्षा में पास करा देगा, लेकिन इसके लिए उसे 16 लाख रुपए देने होंगे। उसने सिलेक्शन की पूरी गारंटी दिलाते हुए कहा कि वह भी 2018 में 12 लाख रुपए देकर भर्ती हुआ था। कुछ दिनों तक बातचीत चलती रही और आखिरकार वह युवक को झांसे और विश्वास में ले ही लिया। उसकी बातों में आकर युवक ने अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से 8 लाख रुपए ब्याज पर लेकर उसे कोटपुतली में बुलाकर दे दिया। इसके 2 दिन बाद आरोपी ने फिर उसे शेष रकम 8 लाख रुपए लेकर जयपुर के एक होटल में बुलाया। वहां आरोपी ने उससे 8 लाख रुपए लेकर होटल में ठहरने के लिए बोला। अब आपको बताते हैं कि कैसे खुली आरोपी की पोल। युवक ओएमआर सीट के इंतजार में होटल में ठहरा रहा और 30 नवंबर को जब परिणाम आया तो उसमें उसका नाम नहीं था। इसके बाद जब युवक ने नितिन से बात की तो उसे फिर विश्वास दिलाते हुए उसने कहा कि इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, विधानसभा में सीधी भर्ती करा दूंगा। मैंने सेक्रेटरी से भी बात कर ली है। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर नितिन से संपर्क किया। तब आरोपी नितिन ने कहा कि ज्वाइनिंग लेटर तैयार है, बस सिग्नेचर होना बाकी है। आखिरकार जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने रुपए लौटाने के लिए उससे बोला। तब आरोपी ने उसे खूब धमकाया और अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी विधानसभा कर्मचारियों और अन्य लोगों से भी धोखाधड़ी कर चुका है। इसके बाद पीड़ित युवक आरोपी के घर जाकर पूरे मामले से अवगत कराया तो वहां उसके पिता बाबूलाल और भाई मुकेश ने भी उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए खूब धमकाया। उक्त घटना के बाद पीड़ित युवक बेहद परेशान है। उसने आरोपियों के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज कराकर रुपए दिलाने तथा उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। अगली खबर महिला को मिली प्रताड़ना की। एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध प्रताड़ित करने और बुरी तरह से मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक कोटपुतली के नवल कुशालपुरा ग्राम निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसका पति सुरेंद्र लड़ाकू और झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है जो आए दिन उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। महिला द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार आरोपी पति ने उसे लात घूंसे से बुरी तरह से मारपीट की और जान से मारने का भी प्रयास किया। शोर शराबा सुनकर उसकी बहन ने आकर उसे बचाया। पीड़िता के अनुसार उसे अपने पति से जान माल का खतरा बना हुआ है और वह कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इसके बाद देखते हैं क्राइम की 2 अन्य खबरें। एक व्यक्ति ने चतुर्भुज गांव के बस स्टैंड पर मौजूद व्यक्ति के विरुद्ध
कोटपुतली थाने में मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक मामले में चतुर्भुज ग्राम निवासी लीलाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह अपने सिले हुए कपड़े लेने के लिए चतुर्भुज स्थित सिलाई की दुकान पर गया था, तो वहां महेश यादव ने उससे सिलाई के 750 रुपए ले लिए और कपड़ा देने से मना कर दिया। आरोप है कि जब उसने रुपए वापस मांगे तो महेश ने रुपए लौटाने से भी मना कर दिया और उससे गाली गलौज करते हुए बुरी तरह से मारपीट की तथा उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। आरोप है कि घटना के वक्त महेश शराब के नशे में था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दूसरी खबर चोरी की। कोटपुतली के पेजुका गांव में शादी में गए एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जानकारी के मुताबिक हासियावास ग्राम निवासी रवि कुमार छेपट कोटपुतली के पेजुका ग्राम स्थित भरगड़ों की ढाणी में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर शादी में शामिल हो गया। कुछ देर बाद वह वापस लौट कर देखा तो मोटरसाइकिल गायब मिली। काफी तलाश किए जाने के बाद जब बाइक का कोई पता नहीं चला तो उसने स्थानीय थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर सरुण थाने से। सरुण थाना पुलिस ने एक युवक को दबोचकर उसके कब्जे से देसी कट्टा जब्त किया है। थानाधिकारी राजेश कुमार यादव ने बताया कि पुलिस टीम गश्त करती हुई नारेड़ा के हनुमान मंदिर के पास पहुंची तो वहां मौजूद एक युवक पुलिस को देखते ही भागने लगा। इस पर पुलिस को उस पर शक हो गया और टीम उसके पीछे लग गई। आखिरकार पुलिस टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर उसे दबोच लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी अनिल मीणा पुत्र रामेश्वर निवासी मीणों का मोहल्ला नारेड़ा को गिरफ्तार कर देसी कट्टे को जब्त कर लिया है। अब देखते हैं कलेक्टर से जुड़ी खबर। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल शनिवार को बहरोड उपखंड के दौरे पर रही। उन्होंने राजकीय अस्पताल, उपकारागृह, श्री अन्नपूर्णा रसोई और स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। उनके निरीक्षण के चलते विभिन्न विभागों में खलबली मची रही। कलेक्टर ने एसडीएम सचिन यादव के साथ अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए वहां खाना भी खाया और भोजन परोसने के लिए दोने पत्तल का प्रयोग करने के निर्देश दिए। मौके पर टीवी बंद होने पर कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से उसे चालू कराने की हिदायत दी। इसके साथ ही कलेक्टर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित मिड डे मील योजना का भी निरीक्षण किया और बच्चों से भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। कलेक्टर ने मिड डे मील योजना के तहत विद्यालय में अधिक से अधिक सब्जियां उगाने के लिए निर्देशित किया। इसके बाद उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर पीएम मातृ बंधन योजना के बारे में जानकारी ली, जिसमें एक महिला द्वारा लाभ नहीं लिए जाने की बात सामने आई। उन्होंने तुरंत प्रभाव से सभी महिलाओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए पाबंद किया। इधर कलेक्टर ने बहरोड जेल का भी निरीक्षण कर तलाशी ली। इस दौरान जेलर ने चालानी गार्ड की समस्या से अवगत कराया। दूसरी ओर कलेक्टर ने सरकारी अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बेड्स पर कलर कोटेड बेडशीट का उपयोग करने, साफ सफाई रखने, आरएमआरएस की बैठक में प्रस्ताव लेकर भवन की मरम्मत कराने, नकारा सामान की नियमानुसार नीलामी करने, बायोमेडिकल वेस्ट का कलेक्शन एवं डिस्पोजल रोजाना करने, मेरा वार्ड मेरा अस्पताल के तहत जारी निर्देशों की पालना करने तथा एनपीए का चार्ट तैयार कर सूचना पट पर चस्पा कराने के निर्देश दिए। अब ट्रांसफार्मर में लगी आग की खबर। कोटपुतली शहर के मध्य नगर पालिका तिराहे पर शनिवार शाम को अचानक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यहां पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक बगल में लगे ट्रांसफार्मर में आग की लपटें उठने से स्थानीय व्यापारी और राहगीर दहशत में आ गए। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक तिराहे पर महाराजा अग्रसेन की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति के पास ही बिजली सप्लाई के लिए बड़ा ट्रांसफार्मर भी स्थापित किया गया है। शाम को अचानक ट्रांसफार्मर से आग की लपटें उठने लगी। यह देख आसपास के लोग दहशत में आ गए। वहां मौजूद वाहन चालक अपने अपने वाहन लेकर इधर उधर भागने लगे। तुरंत घटना की सूचना विद्युत निगम को दी गई। सूचना मिलते ही निगम ने बिजली सप्लाई बंद कर दी और निगम की टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग बुझाने के लिए काफी देर तक दमकल का इंतजार होता रहा। आखिरकार करीब आधे घंटे बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते ट्रांसफार्मर में लगी आग बुझा लिए जाने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि यह ट्रांसफार्मर न केवल बाजार के बीचों बीच है, बल्कि धरातल से उसकी ऊंचाई भी बहुत कम है। इससे लोग झुलस भी सकते थे। ट्रांसफार्मर के आसपास कई दुकानें भी मौजूद हैं। अगर ट्रांसफार्मर का तेल फैलता या उसमें विस्फोट होता तो आग की लपटें आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। ट्रांसफार्मर में लगी आग बुझने के बाद दुकानदारों ने राहत की सांस ली। अगली खबर केसवाना से। शिवोहम पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट तथा पल्स सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तत्वावधान में कोटपुतली के केसवाना स्थित भाविक फैक्ट्री और श्रीजी लैब मैन काइंड फैक्ट्री में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए। दोनों आयोजनों में मुख्य अतिथि पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया थे। इस दौरान डॉक्टर पलसानिया ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य देना ही हमारा मुख्य ध्येय है।
हमारी टीम का प्रयास है कि हम सभी क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखें। उन्होंने आगे भी समय समय पर ऐसे चिकित्सा शिविर लगाने का भरोसा दिलाया। प्रबंधक अभिषेक चौधरी ने बताया कि दोनों शिविरों में कुल 670 लोगों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया गया। साथ ही 250 से अधिक लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर अक्षय योगी, डॉक्टर नेहा यादव, राजबाला, हंसराज, नरेश कुमार सहित अनेक लोगों ने अपनी सेवाएं दी। प्लांट के हेड NS राव, HR हेड मान सिंह तथा गोविंद सिंह परिहार सहित हरीश जैन, अर्जुन सिंह, सौरभ अली, ML मीणा और राहुल सिंह सहित अनेक लोगों ने डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया सहित पूरी चिकित्सा टीम का आभार प्रकट किया। अब मनसा माता के वार्षिक उत्सव की खबर। कोटपुतली के नागाजी की गौर स्थित बिदाणी कृषि फार्म पर मनसा माता का 8वां वार्षिक उत्सव शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। फूटा जोहड़ के आचार्य बलराम दास महाराज तथा रमाकांत शर्मा द्वारा विधिवत पूजन कराकर हवन यज्ञ करवाया गया। इसके बाद विधिवत रूप से माता को भोग लगाए जाने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। आयोजक सूर्यकांत बिदाणी सहित हंसराज बिदाणी, लोकेश बिदाणी, मुकेश बिदाणी, अनिल बिदाणी सहित अनेक लोगों ने आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम में समाज सेवी मुकेश गोयल, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अशोक गोयल, नरेश कुमार, ओम प्रकाश भगत, डॉक्टर महेंद्र पलसानिया, बहादुर सैनी, विनोद मीणा, बिक्की सैनी, विजय कुमार, तरुण बिदाणी, अरुण बिदाणी, दीपक सैनी, गंगाराम सैनी, प्रकाश चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अंत में देखते हैं जख्मी ई-रिक्शा चालक की खबर। कोटपुतली के गोपालपुरा रोड पर ई-रिक्शा की बैटरी फट जाने से उसका चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। जानकारी के मुताबिक कोटपुतली के खेड़ा निहालपुरा ग्राम निवासी सुभाष पुत्र शिवदान आर्य ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। शनिवार को वह ई-रिक्शा लेकर गोपालपुरा रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक बैटरी फट गई, जिससे वह बुरी तरह से चोटिल हो गया। लोगों ने तुरंत उसे उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया। चालक की आंखों में भी गंभीर चोटें आई हैं। खबर देखने और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद।